नमः संस्कृता मित्रों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये वीडियो है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। वैदिक साहित्य के आधार पर ये वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदांग। वेदांग का अर्थ है वेदश अंगानि, अर्थात वेद के अंग। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्त ज्योतिषम तथा कल्पेश रंगानि वेदस्य अनुष्ठेय। प्रमुख वेदांगों का वर्णन निम्नलिखित है। शिक्षा, पहला क्या है? वेद के अंग में पहला नंबर पे है शिक्षा। तो शिक्षा को वेद की नासिका माना गया। क्या माना गया है? वेद की नासिका। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य। शिक्षा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक वर्ण है। कितना है? आ से लेकर जो ह तक है वो वर्ण है। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। स्वर, वेद में स्वर 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होने चाहिए क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। मात्रा, मात्राएं 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। बल, बल प्रयत्न को बल कहते हैं। ये 2 हैं, अल्प प्राण और महापार। साम है, श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होने चाहिए। किसी वर्ण को उचित स्पष्ट रूप में बोलना ही क्या कहलाता है? साम कहलाता है। इसके बाद है संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि को क्या कहते हैं? संतान। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना ही संत कहलाता है, संतान कहलाता है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाख्य हैं। ये प्रतिशाख्य भिन्न भिन्न संहिताओं व शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होती हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ में क्या है? पाणिनीय शिक्षा है। इसके बाद यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ में याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा आदि है। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ नारद शिक्षा है, शाकटायन शिक्षा है। अथर्ववेदी शिक्षा ग्रंथ में मांडुक्य शिक्षा है। कल्प, वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। ब्राह्मण ग्रंथों को कठिन वर्णों का संक्षेप में सरलतापूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई। इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं, अतः कल्प शास्त्र की वे हाथ स्वीकार किया गया है कि भस्तो कल्पो अथ यते कल्पो। सूत्रों के 4 भाग हैं, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शौर्य सूत्र। कल्प सूत्रों के 4 भागों को वर्णन निम्नलिखित है। श्रोत्र सूत्र, ऋग्वेदीय श्रोत्र सूत्र, आश्वलायन श्रोत्र सूत्र तथा सांख्यायन या कौशिकी श्रोत्र सूत्र है। यजुर्वेद में श्रोत्र सूत्र जो है कात्यायन या पारस्कर श्रोत्र सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद पर आपस्तम्भ, बौधायन या हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वाराह एवं वाधुल श्रोत्र सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद पर सामवेदीय श्रोत्र सूत्र पर लाटयायन, दायायन या आर्षेय, खादी तथा जैमिनी। अथर्ववेदी श्रोत्र सूत्र में क्या है? वेतान श्रोत्र सूत्र है अथर्ववेद में। और गृह श्रोत्र सूत्र, ऋग्वेदीय गृह श्रोत्र सूत्र, आश्वलायन, सांख्यायन तथा कौशिकी। यजुर्वेद गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर उपलब्ध है। बौधायन, आपस्तम्भ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काटक, वैखानस, मानव, शुक्ल यजुर्वेद पर पारस्कर सूत्र। सामवेदीय गृह सूत्र खादिर, कोविल, जैमिनी। अथर्ववेदी गृह सूत्र कौशिक। धर्म सूत्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है। वशिष्ठ तथा विष्णु धर्म सूत्र। यजुर्वेद के धर्म सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पर, हारी तथा शंख धर्म सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर, बौधायन, आपस्तम्भ तथा मानव धर्म सूत्र।
सामवेदी धर्मसूत्र, गौतम सूत्र, अथर्ववेद पर कोई भी धर्मसूत्र नहीं मिलता है। व्याकरण, इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट कराता है। क्या कराता है? वेद मंत्रों का अर्थ जो है वो स्पष्ट कराता है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृते, महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। रक्षा ओ आगम, लघु तथा असंदेह। रक्षा आगम संदेह प्रयोजनम। रक्षा, पहला है वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम तथा वर्ण विकारों को जानने वाला ही भली बात वेदों की रक्षा कर सकेगा। इसके बाद आता है वो भी व्याकरण अध्ययन को प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों तथा सभी विभक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं। आगम, ब्राह्मण को बिना कारण ही धर्म तथा 6 अंकों से युक्त वेद पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण जो होते हैं उनको बिना कारण अगर कोई जो फिर भी उन्हें वेद पढ़ना चाहिए, उन्हें ये अनिवार्य होता है। 6 अंकों में व्याकरण प्रधान है। इसके बाद है लघु। व्याकरण की वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है असंदेह। असंदेह, वैदिक शब्दों में उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण से होता है। इसके बाद है निरुक्त। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है। शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। निरुक्तम स्रोतम उच्यते। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। कौन है? यास्क। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदम विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्तस्नम। यास्क ने निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यास्क के निरुक्त में कितने अध्याय हैं? परीक्षा में पूछता है। 12 अध्याय हैं। साराचार के अनुसार बाद में 2 अध्याय जोड़ दिए गए। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हो गए। पहले 12 थे, फिर 2 अध्याय और जुड़ गए तो 14 अध्याय हो गए। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का उससे अर्थ तिसरे से अर्थात उसका योग है। यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा 2 स्थानीय इन 3 वर्गों में रखा है। छंद, इसके बाद है छंद। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है। छंद पादो तु वेदस्य। वेद छंद के मई वाणी है। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता है। सभी वैदिक वर्ष छंद वाणिक हैं। उनकी गणना मात्रा से नहीं अपितु वर्णों से होती है। वेद में प्राप्त मुख्य 7 छंद हैं। पहला है गायत्री छंद, इसमें 24 अक्षर हैं। और इसके बाद दूसरा है अनुष्टुप छंद जिसमें 32 अक्षर हैं। तीसरा है पंक्ति, इसमें 40 अक्षर हैं। इसके बाद चौथा है बृहति, इसमें 36 अक्षर हैं। 5वां है उसड़िक, इसमें 28 अक्षर हैं। 6ठा है तिष्टुप, इसमें 44 अक्षर हैं। 7वां है जगती, इसमें 48 अक्षर हैं। इसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग हो। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मयो यथा न्यो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम संस्कृतम। ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया है। आचार्य ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञों को जानता है। तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। ऋग्वेद शाखाएं। अब जान लेते हैं कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं। तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में निम्न शाखाएं उपलब्ध हैं। साकर शाखा, भास्कर शाखा, आश्लायन शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुक्य शाखा, ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण, इत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण, आरण्यक, इत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, उपनिषद, इत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, भास्करो उपनिषद।
ये सब ऋग्वेद से है। शिक्षा ग्रंथ प्रतिशाख्य, पाणिनीय शिक्षा, ऋक् प्रतिशाख्य, सौत्र सूत्र, आश्लायन, कौशिकी, सांख्यायन, गृहसूत्र, आश्लायन, सांख्यायन, सांबर, धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र है। यजुर्वेद ये ऋग्वेद का था, ऊपर अब ये यजुर्वेद का है। मानदेयानी, आवाजनिशी शाख्या, काठ शाख्या, ब्राह्मण, इसमें सतपर ब्राह्मण। ये पूछता है कि सतपर ब्राह्मण कौन से वेद से ली है, कौन से वेद में पाया जाता है, तो बताएंगे यजुर्वेद, वो भी शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सतपर ब्राह्मण मिलता है। आरण्यक है, बृहद आरण्यक, उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, बृहदो उपनिषद, ये है शुक्ल यजुर्वेद का। शिक्षा ग्रंथ वाजसनेयी, प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, याज्ञवल्क्य, सौत्र सूत्र है कात्यायन, बौधायन, आपिष्टम, गृहसूत्र है कात्यायन, बौधायन, आपिष्टम, धर्मसूत्र है हारित, शंख, विष्णु, शुल्ब सूत्र है कात्यायन, बौधायन, आपिष्टम। और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय शाखा और मैत्रेयी कठिन शाखा, कपिष्ठ शाखा। ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिष्ठ। जितनी शाखा है उतनी ब्राह्मण भी इसमें है। ये इसका ट्रिक है कि कृष्ण यजुर्वेद में कौन सी शाखा और कौन से ब्राह्मण हैं। तो आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रेयी आरण्यक, बृहद आरण्यक। और इसके बाद उपनिषद है कठोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में पाया जाता है। देखिए कठोप उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रेयोपनिषद। और शिक्षा ग्रंथ है वशिष्ठो शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा। सौत्र सूत्र है, इसमें है सत्यासार, वैखानस और क्या है भारद्वाज है, कठ है, मैत्रेयी है। गृहसूत्र है सत्यासार, वैखानस, भारद्वाज, सातकठ, वाधूल 8वां। धर्मसूत्र है वशिष्ठ, बौधायन, आपिष्टम, वैखानस, हिरण्यकेशी। शुल्ब सूत्र है मैत्रेयी, मानव, जरा, वाधूल। इसके बाद है सामवेदी। सामवेद में कौन सी शाखा है, कौथुमीय शाखा है और राणनीय शाखा है, जमीनीय शाखा है। ब्राह्मण है पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संविधान, आसे, देवताध्याय, संहितोपनिषद, मंस, जैमिनी ब्राह्मण। इसके बाद आरण्यक है सामवेद का, तलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। उपनिषद है केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। शिक्षा ग्रंथ है नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा, पूर्व शिक्षा, प्रतिशाख्य। सौत्र सूत्र है लाटयन, द्रायण, मशक सूत्र, आर्से, खादिर, जैमिनी। गृह सूत्र है खादिर, कोबिल, गौतम, जैमिनी। धर्म सूत्र है गौतम, धर्म सूत्रम। अथर्ववेद की क्या है, पिपला शाखा है, सौनक शाखा है, मौध है, स्तोद शाखा है, जलस शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। और इसमें ब्राह्मण केवल एक पाया जाता है, क्या है, अथर्ववेद में ब्राह्मण एक ही है, गोपद ब्राह्मण। ये जरूर पूछता है परीक्षा में कि अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण पाया जाता है, तो बताएंगे गोपद ब्राह्मण। उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मांडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। शिक्षा ग्रंथ मांडुकी शिक्षा, सवनकीय प्रतिशाख्य, अथर्ववेद प्रतिशाख्य। सौत्र सूत्र है वेदांत सौत्र सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। सौत्र सूत्र वेदांत सौत्र सूत्र। गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र, 2020 में हो। वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।